हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज का वचन प्रभु आप लोगों के लिए भेजा है। नीति वचन के 28 अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग पर ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। प्रभु हमसे कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक होता है जो अपने ही कल्याण चाहता है, और दूसरे होते हैं दूसरे के कल्याण चाहता है। जो अपने कल्याण करना चाहता है वो थोड़े से लोभी होते हैं, लालच उनका होता है, स्वार्थ उनका होता है। सिर्फ दुनिया में वो जिए अच्छे से और बाकी जहाँ जाए उससे कोई लेना देना नहीं। इस तरह के इंसान भी भरे पड़े होते हैं। और कुछ इंसान ऐसे भी तरह के होते हैं कि जो अच्छे रास्ते में चलते तो हैं, दिखाते तो है कि हम अच्छे रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन अंदर से दूसरे को गिराने के रास्ते में ले चलने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। दूसरे को किस तरह गिराया जाए, दूसरे को किस तरह फंसाया जाए। जो दूसरे को फंसाते हैं वो कभी भी अपने आप को दिखाते नहीं कि हम बुरे रास्ते में हैं। वो अपने आप को हमेशा अच्छे रास्तों में सज्जन व्यक्ति बनकर हमेशा रहते हैं कि कोई उन पर शक ना करे, संदेह ना करे। इसीलिए इसमें लिखा गया बात प्रभु हमें भेजते हैं, जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग पर ले जाता है, माने खराब रास्तों पे ले जाता है, उनका दिशा भटका देता है। अभी सोचिए, 4 दोस्त एक जगह पे बैठे हैं, उसमें चारों दोस्त का सोच एक जैसा नहीं होता। अगर 3 जन एक जैसा होता है, चौथा अगर अलग टाइप का सोचे तो उसको सोच को उन लोग चेंज कर देते। किस तरह? जहाँ वो तीनों जाना चाहते हैं वहीं ले जाते हैं, जहाँ इंसानियत होती नहीं है। जैसे क्लबों में जाना, जुआ खेलना, शराब पीना, तो धीरे धीरे वो तो मना करेगा, उसके बाद तीनों का बात का प्रभाव इतना भारी हो जाएगा कि वो चौथा आदमी भी उसी के बात पे चल के वो उसी रास्ते पे चलने लगता है। इसलिए प्रभु हमें कहते हैं कि जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग पर ले जाते हैं, उनका दिशा चेंज कर देते हैं, उनका कैरेक्टर चेंज कर देते हैं, उनका जीवन जीना ही दूभर कर देता है। इस तरह के लोग भी इस दुनिया में हैं। तो प्रभु कहते हैं, अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है। मतलब वो खुद तो पाप करते ही हैं, दूसरों को भी पापी बना देते हैं, तो उनका पाप का घड़ा बहुत जल्दी भर जाता है। तो जिसका पाप का घड़ा बहुत जल्दी भर जाता है वो अपने ही गड्ढे में जल्दी गिरने लगता है। और दुनिया ये सोचती है, अरे वो इतना जल्दी कैसे स्वर्गवासी हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ वर्ड कहते हैं, खरे लोग कल्याण के भागी होते। खरे जो होते हैं, जो जुबान के कभी कभी वो कड़वे तो होते हैं लेकिन हृदय साफ रखते हैं। कुछ लोग तो हृदय साफ रखते हैं लेकिन बोलते भी कुछ नहीं है, वो होते खरे लोग। और अपने नियम को, अपने कैरेक्टर को, अपने डिसिप्लिन को, अपने प्रिंसिपल को कभी भी नहीं गिराते, चाहे कोई भी उनके सामने रहो। वो उसी नियम पे चलेंगे, उसी बात पे खड़े रहेंगे जो बात उनके लिए वो सही लगता है। और वो लोग हमेशा कल्याण के ही रास्ते में खड़े रहते हैं और प्रभु से कल्याण करता भी है। लेकिन उस वक्त इंसान सोचता है कि ये बुद्धू है, ये मूर्ख है, ये कुछ समझता नहीं है, दुनियादारी नहीं जानता, सांसारिक में किस तरह सांसारिक बातों को कहना है, कार्य करना, ये कुछ नहीं जानता है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन संसारिक बातों में, संसारिक कार्यों में उलझ के जो रहते हैं वो कभी भी अच्छे कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि संसार उसे करने ही नहीं देता। जब भी वो कुछ करने जाए, सामने वाला कुछ ऐसा कर देता तो फिर उसको गुस्सा आ जाएगा, फिर वही कार्य करता है। फिर ये सोचने लगता है कि दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है तो हम कहाँ से सीधे हो सकते हैं, हमें भी वैसे ही चलना पड़ेगा वरना उन लोग चलने नहीं देगा। इस तरह के लोग भी बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं। इसीलिए आप लोग सोचिए कि प्रभु हर दिन हर एक वचन इसलिए भेजते कि आप अपने रास्तों को, अपने जीवन को बदलिए। जो जीवन बदलता है उसकी आत्मा बदलती है, जो आत्मा बदलता है वो प्रभु को ग्रहण करता है। इसीलिए इन वचनों को मनन करिए, ग्रहण करिए, आदर करिए, प्रभु को अपने जीवन में लाइए। देखिए आपका
जीवन किस तरह चेंज होता है, आत्मा में शांति भी आती है। थैंक यू। जय मसीह की।